नो सरप्राइज। यार वो तो आपने देखा होगा कि वहाँ से जब तकरीरें कर रहे थे जी, उनसे भी जरा वहाँ पे जब फैसल वाडा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। आज जो डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का, आपके लिए यही एक्सपेक्ट कर रहे थे या सरप्राइज मिला आपको भी? नहीं, हम तो बहुत खुश हैं डिसीजन के बाद। गवर्नमेंट आपकी बहाल होगी इसलिए या कोई और वजह है? इसके बाद जो करने वाले उस वजह से। अच्छा, ऐसा क्या है? तो देखते जाए। देखिए, आइन तब सो रहा था, इस मुल्क की बड़ी मजेदार हिस्ट्री। आइन तब सो रहा था जब साना बल्दिया टाउन हुआ। आइन तब भी सो रहा था जब साने बल्दिया टाउन के बाद साने मॉडल टाउन हुआ। आइन तब भी सो रहा था जब खुलेआम वीडियो के ऊपर सेनेट के ऊपर खरीदी हो रही थी। आइन तब भी सो रहा था जब सिंध हाउस में लोग बकरों की तरह जमा करके हॉर्स ट्रेडिंग के अंदर जमीन खरीदे जा रहे थे। तो अब इस बार मिस्टर जमीर की बजाय मिस्टर आइन आ गया है। तो ये बहुत मजेदार चीज है पाकिस्तान के लिए। एक शिफ्ट आई है, इस शिफ्ट को हम सब ने पब्लिकली सेलिब्रेट भी करना है और एंजॉय भी करना है मिस्टर आइन को। अब मिस्टर आइन के तहत जब आइन सो रहा था वो जाग गया है, और जब जाग गया तो कौम भी साथ जागेगी। जब कौम जागेगी तो बहुत कुछ होगा। फैसल वाडा साहब, अभी सबसे बेहतरीन आपके पास रास्ता जो है वो या तो वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दे दें अगर नो कॉन्फिडेंस को नहीं फेस करना चाहते, या तो आप करिए। मुझे नहीं लगता कि मज़ीद मुल्क मुतहम्मिल है मज़ीद और सरप्राइजेस का। तो या कल वज़ीर आज़म ने काबीना भी कॉल की है, उसके अंदर लॉ मिनिस्टर तो अब उनके हैं नहीं, जिन्होंने एडवाइस दी थी ये करने को, उसका भी जवाब मिल गया। तो आगे चलते हुए रेजिग्नेशंस की खबर आ रही है कि 80 के करीब रेजिग्नेशंस हैं अभी वज़ीर आज़म के पास। तस्दीक करेंगे इस बात की? और बाकी रेजिग्नेशंस और इस्तीफे अभी तक क्यों नहीं आए? देखिए बैर साहब, जब इस्तीफों का टाइम आएगा तो आपको पूरे इस्तीफे मिलेंगे। जब इस्तीफों का टाइम नहीं आएगा तो उससे पहले पीएम की एक और स्विंगिंग बॉल मिलेगी। अब तो आइन खेल रहा है ना, सब खेलेगा आइन। और जहां तक आप मुझे एडवाइस करी मेरी बहन कि मुतहम्मिल नहीं है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान मिस्टर जमीर से मिस्टर आइन तक भी महत्व वो नहीं है। यू हैव टू डिसाइड नाउ, इट्स अ डिसाइडिंग मोमेंट फॉर पाकिस्तान दैट आर वी गोइंग टू प्ले बिटवीन मिस्टर जमीर एंड मिस्टर आइन और वील कम आउट ऑफ दिस। आप इनको 1.5 साल मुकम्मल करने देंगे? 1.5 साल आप लिख के रख ले, इलेक्शन होके रहेंगे। आप समझते हैं इतने इजीली जा रहे थे? अक्टूबर तक तो इलेक्शन कमीशन नहीं तैयार, तो आप लोग कब तक इलेक्शन आप देख रहे हैं? इलेक्शन कमीशन तो नवाज शरीफ का कमीशन है। कुछ ऐसे उनकी सेहत बहाल हो जाएगी, उनके प्लेटलेट्स ठीक हो जाएंगे, वो भी मुल्क आएंगे। ये तो बहुत कुछ अभी तमाशा हो रहा है। लेकिन तो क्या वो जो इलेक्शन कमीशन सितंबर तक हर कीमत पे तैयार हो जाएगा, ये लिख लें। सही है। सितंबर से आगे इलेक्शन कमीशन पीएम बन रहे अचकन जो जिसका हाथ साहब मजाक उड़ाते थे, अब वो पहनने जा रहे हैं। बजाहिर तो ये लग रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया फैसले में कि जब तक नए कायदे-ए-वान का इंतखाब भी नहीं होता तब तक इजलास मुलतवी नहीं किया जा सकता। इसी इजलास में होगा। सर वो तो हम पहनाने जा रहे हैं, उतारने जा रहे हैं, तो वक्त ही बताएगा आपको। अच्छा, मुझे आप जरा जी फैसल वाडा साहब, ये ओवैस बात करो, ये फरमाइएगा कि एक जाहिर बात है कि एक पूरा बयानिया बना है, आपकी जो कोर कॉन्स्टिट्यूंसी थी वो भी गैल्वनाइज हुई है, और क्या आप लोग समझते हैं कि मुल्कगीर जो एहतजाज है इस हुकूमत के ख़िलाफ़ या अपोजिशन इत्तेहाद के ख़िलाफ़, जो आपके राइवल्स रहे हैं ट्रेडिशनली, उनके ख़िलाफ़ आपका एहतजाज जारी रहेगा? देखिए जी, सिलेक्टेड ऑपोजिशन और मिस्टर आइन अब दोनों इन प्लेस है, और शरीफ डॉक्टरेट भी इन प्लेस आ गई है। अब तो बहुत मजा आ रहा है। अब दूध का दूध और पानी 90s की दिहाई नहीं रही कि पस मंजर कुछ होगा, सामने कुछ होगा, पुष्ट तक कुछ होगा, आगे पीछे कुछ होगा। पाकिस्तान का सौदा नहीं होने देंगे। जिन्होंने भी ये गेम प्लान बाहर बनाई है, जिन्होंने भी बाहर से इनको सेलेक्ट किया है, जिन्होंने भी गेम प्लान को इस तरफ शिफ्ट किया है, हम पाकिस्तान का सौदा, उसकी सालमियत, उसकी इंटेग्रिटी और उससे जो आपने इंडोर्स कराने, एक्चुअली इशू क्या है, इंडोर्समेंट करानी है वो सारे इंतजामात की जो बाहर के गोरे मांग रहे हैं, वो इनका बाप भी नहीं हमसे हमारे होते हुए करवा सकता। साहब, आपको लगता है मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की आशीर्वाद हासिल थी इस पूरे प्रोसेस को? देखिए जी, आई हैव नोबडी टू कमेंट ऑन एस्टैब्लिशमेंट। जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये कह रहा हूँ कि मिस्टर जमीर और मिस्टर आइन के बीच में जो फाइट होगी, वो फाइट पाकिस्तान की आजादी की फाइट होगी। आप दोनों कौन से शहरों में रहते हैं? मिस्टर जमीर कौन से शहर में रहता है, मिस्टर आइन का शहर कौन सा है? पाकिस्तान में घूमते फिरते रहते, कभी बाहर भी चले जाते हैं, फिर वापस। असल एक बात बताएं, आपके रिएक्शन से आपको नाराजगी लगती है सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट से? डू यू थिंक सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट प्योरली जजेस की अपनी फेयर ओपिनियन पे बेस्ड था? सर ये बहुत ही जबरदस्त हिस्टोरिकल जजमेंट है, और हम सुप्रीम कोर्ट की जितनी इज्जत करते थे और उतनी इज्जत करते हैं।
और मनोमन उनके फैसलों को मानते हैं, लेकिन है हिस्टोरिक। इसको वो क्या कहते हैं, सुनहरी लफ्जों में याद रखा जाएगा, इतना जबरदस्त तशरीह हुई है। लेकिन सर ये आप sarcastic नहीं कह रहे हैं? Sarcastic नहीं, वो सवाल फिर पूछे। अब मेरा सवाल ये है कि आपके ख्याल में ये जबरदस्त तशरीह सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था प्योरली अपनी जुडिशियल एक्यूमेंट पे बेस था या कोई और कंसिडरेशंस थी? और जब आप कहते हैं कि सुनहरे लफ्जों में किया जाएगा तो मुझे उसमें सार्काज़म लगता है आपकी बात में। आर यू बीइंग सार्कास्टिक? अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपको प्लीज डोंट ट्राई टू बी नॉटी एट दिस टाइम। क्या? Don't try to be naughty. He can't help it. I'm not being naughty. I'm just trying to understand. आदत से मजबूर हैं। देखिए, पाकिस्तान जो है ना सर, अब बहुत ही जबरदस्त सिमत की तरफ चल पड़ा है, और ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि वो जो शेरवानी है वो पहनने से पहले ही उतार दी जाएगी। ये भी आप लिख के रख लें। यानी नहीं उन्हें बनने देंगे वजीर आजम, नंबर एक। नंबर दो ये कि अब जो है, अब तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया ना। अब तो हमारे पास कोई रुकावट है ही नहीं किसी चीज की। अब तो हमने लेवल प्लेइंग फील्ड हमें मिल गई है, और हम जो चाहते थे वो हमने अचीव कर लिया। तो अब तो पाकिस्तान, अब इशू इमरान खान की प्राइम मिनिस्टरशिप का या पीटीआई गवर्नमेंट का रहा ही नहीं है। अब तो सारा जो मेन फोकस है वो पाकिस्तान के ऊपर है। क्या पाकिस्तान में हम बनवाने को एंडोर्समेंट कर दे, अपने अड्डे दे दे दूसरों को अटैक करने के लिए, उनकी मनमानी के तहत काम कर ले, लोगों के सेल्फ इंटरेस्ट पे कर ले, सारे केसेस फारिग करवा दे, नैब को फारिग करवा दे, सबको रिहाई दिलवा दे। जो 11 अप्रैल को शहबाज शरीफ ने कन्विक्ट हो रहा है, नाज़रीन आपको इमरान खान साहब की स्ट्रेटजी भी जरा बताते हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आखिरी गेंद तक लड़ने का ऐलान किया है, और ये ऐलान सामने आया है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का कि वो कह रहे हैं कि मैं आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये नहीं, इस गेंद का फैसल वाडो साहब से पूछे, गेंदें और कितनी रह गई हैं फैसल भाई? देखिए मेरी बहन, जो मैं आपको कहता हूँ थोड़ी देर के बाद वही वजीर आज़म बात कर रहे थे। अब लड़ाई है, वर्ड समझे इमरान खान की बात को। इमरान खान की बात में जो आपने चीज ढूंढनी है वो ये ढूंढनी नहीं है। अब आपने ये ढूंढना है कि ये लड़ाई है, ये पाकिस्तान की सालगिरह की लड़ाई है। जब ये लड़ाई होगी, सर वो आपने मुबहम सा जरा जवाब दिया। लड़ाई है किससे? एक से लड़ाई किससे है? जो सारे जो ट्रेटर्स बैठे हुए, जिन ट्रेटर्स के साथ आप चाह रहे हैं कि असेंबली हम दे दें, उनके हवाले कर दें और वो पाकिस्तान को भेज दें। सर आपने मुबहम सा जवाब, शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनने दे रहे हैं या नहीं? वो बन रहे हैं कि नहीं? देखिए सर, वो मुनासिब नहीं होगा, लेकिन शहबाज शरीफ साहब के इलास्टिक की आजकल चीजें पहले ज्यादा बेहतर है। नहीं, वज़ीर आज़म बन रहे नहीं बन रहे आपकी स्ट्रेटजी के मुताबिक? आप सैटरडे को देख लेंगे। अभी भी हफ्ते को जवाब देना है। हाँ बिल्कुल देना है, मुंह तोड़ जवाब देगी हर चीज का। चले, थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया फैसल वाडो साहब। समर, अगर मुझे आप 1 मिनट दे, देखिए जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और इससे पहले भी बात कर रहे थे, मालिक मुजम्मिल आप मेहर में एग्रेसिव एक उन्होंने टैक्टिक्स इस्तेमाल करनी है, एहतजाज मुल्कगीर करना है, और इमरान खान समझते हैं कि उसी बयानिए पर वो अपनी कोर कॉन्स्टिट्यूंसी को जो है गैल्वनाइज रखेंगे, अपने साथ चिपटा के रखेंगे, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे। और आखिरी बात, मैं ये समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब की सियासत खत्म नहीं हुई, उनकी अभी भी कल्ट फॉलोइंग है, उनको ज़र्ब लगी है, लेकिन उनकी कल्ट फॉलोइंग है अभी भी। सरप्राइज क्या हो सकता है? सरप्राइज तो एक ही है, जो रेजिग्नेशंस दिख रही हैं वो अगर मुकम्मल हो जाएं, मगर वो भी फिर अगेन यूर इन द सेम रट। ये शायद ये मोमेंटम सड़कों पे वो ऐसा क्रिएट करना चाहेंगे कि आप 100 सीटों के ऊपर इधर करें, केपीके में अदर अलग रौला मचेगा। ठीक, मुज़म्मिल साहब, तो एक फिजा ऐसी सरप्राइज क्या हो सकता है? सरप्राइज तो अब रेजिग्नेशन ही है, मैं महर से करता हूँ। दूसरा ये है कि असेंबली में कोई ज्यादा हुल्लड़बाजी कर लें, मालिक साहब लोगों